हेलो साथियों, वेलकम टू जियो चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ब्रिक्स की बड़ी चूक से बढ़ा वैश्विक संकट। जेफरी सैक्स ने बताया खोया हुआ आखिरी मौका। आपसी मतभेदों ने मध्यस्थता का सुनहरा अवसर खत्म किया। बिग ब्रेकिंग 2, भारत रूस टेक्नोलॉजी धमाका। कानपुर में बनेगी अत्याधुनिक यूएवी और सैटेलाइट लैब। ड्रोन और स्पेस सेक्टर में भारत बनेगा नया गेम चेंजर। बिग ब्रेकिंग 3, ईरान युद्ध में भारत बना असली गेम चेंजर। रॉबर्ट कियोसाकी का बड़ा खुलासा। पर्दे के पीछे भारत निभा रहा अहम मध्यस्थ की भूमिका। बिग ब्रेकिंग 4, ग्लोबल ट्रेड पर डबल संकट। हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब पर खतरा। तेल सप्लाई और वैश्विक व्यापार पर मंडराया बड़ा खतरा। बिग ब्रेकिंग 5, हॉर्मुज पर ईरान का बड़ा दांव। टोल लगाकर अरबों डॉलर कमाने की तैयारी। तेल के रास्ते को बना रहा आर्थिक हथियार। बिग ब्रेकिंग 6, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जन सैलाब। नो किंग्स प्रोटेस्ट में लाखों लोग सड़कों पर। महंगाई और युद्ध के खिलाफ खुला विद्रोह। बिग ब्रेकिंग 7, भारत ने निभाया पड़ोसी धर्म। श्रीलंका को भेजा भारी मात्रा में ईंधन। संकट में फंसे देश के लिए बनी जीवन रेखा। बिग ब्रेकिंग 8, खाड़ी देशों ने निभाई दोस्ती। 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को मिला सहारा। पीएम मोदी ने जताया आभार और सतर्क रहने की अपील। बिग ब्रेकिंग 9, ईरान की खुली धमकी से बढ़ा युद्ध खतरा। जमीन पर उतरे अमेरिकी सैनिक तो ताबूत में लौटेंगे। तेहरान ने दी वेलकम टू हेल चेतावनी। बिग ब्रेकिंग 10, ईरान की सत्ता में अंदरूनी टकराव तेज। राष्ट्रपति और आईआरजीसी आमने सामने। फैसलों की जंग ने संकट को और भड़काया। बिग ब्रेकिंग 11, त्रिंकोमाली बनेगा ऊर्जा का नया किला। भारत और यूएई मिलकर तैयार करेंगे बड़ा ऑयल हब। हिंद महासागर में बढ़ेगी रणनीतिक पकड़। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ब्रिक्स की चूक से बढ़ा वैश्विक संकट। ईरान युद्ध के बीच ब्रिक्स देशों की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अमेरिका के शीर्ष अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने इसे खोया हुआ अंतिम मौका बताया है। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देश एकजुट होकर मध्यस्थता करते तो हालात बदल सकते थे, लेकिन आपसी मतभेदों ने इस मौके को बर्बाद कर दिया। कुछ देश चुप्पी साधे रही तो कुछ अमेरिका के साथ खड़े नजर आए। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और उसके पास मजबूत कूटनीतिक भूमिका निभाने का मौका था। इस बीच लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों ने मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया है। हॉर्मुज संकट से तेल कीमतें बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया आर्थिक दबाव में आ गई है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत रूस टेक्नोलॉजी धमाका। कानपुर से उठी भविष्य की उड़ान अब दुनिया को चौंकाने वाली है। भारत और रूस ने ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी पर बड़ा समझौता कर लिया है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक यूएवी और सैटेलाइट लैब बनाई जाएगी, जहां युवा ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग लेंगे। इस डील से ड्रोन डिजाइन, फ्लाइट ऑपरेशन और डेटा एनालिटिक्स में नई ताकत मिलेगी। रूस के सहयोग से भारत रक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है। साफ है कि आने वाले समय में भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया गेम चेंजर बनने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध में भारत बना असली गेम चेंजर। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच दुनिया जहां पाकिस्तान को मध्यस्थ मान रही है, वहीं बड़ा खुलासा हुआ है कि असली खेल भारत खेल रहा है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने साफ कहा है कि भारत पर्दे के पीछे असली मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत और जयशंकर की कूटनीति इस गेम को आगे बढ़ा रही है। भारत ही एक ऐसा देश है जिस पर अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों को भरोसा है। साफ है कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि कूटनीति की भी है और उसमें भारत सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्लोबल ट्रेड पर दोहरा संकट मंडराया। मिडिल ईस्ट की जंग अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने के मोड़ पर पहुंच गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पहले से प्रभावित है और अब बाब अल मंदेब पर भी खतरा मंडरा रहा है। हूती की एंट्री के बाद इस समुद्री रास्ते पर मिसाइल हमलों ने व्यापार और तेल सप्लाई को संकट में डाल दिया है। अगर दोनों रास्ते बाधित हुए तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक सकती है और वैश्विक व्यापार ठप पड़ सकता है। ये जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक धड़कन पर सीधा हमला बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज पर ईरान का गेम चेंजर दांव। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान ने ऐसा दांव चला है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला सकता है। युद्ध खत्म करने के बदले ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी संप्रभुता की मांग रख दी है। इसी रास्ते से दुनिया का बड़ा तेल गुजरता है और अब ईरान इस पर टोल लगाकर अरबों डॉलर कमाने की तैयारी में है।
हर दिन गुजरने वाले तेल टैंकरों से भारी फीस वसूली की योजना बनाई जा रही है। अमेरिका ने इसे गैर कानूनी बताया है, लेकिन ईरान इस ताकत को कैश करने में जुटा है। साफ है कि अब यह जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि तेल और पैसे की भी बन गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जनता का गुस्सा। अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और ईरान युद्ध के खिलाफ खुला विरोध कर रहे हैं। 3000 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए और मिनेसोटा में करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जुटी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और शिकागो जैसे बड़े शहरों में भी भारी विरोध देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि अमेरिका में कोई राजा नहीं होता। महंगाई, इमिग्रेशन और युद्ध के फैसलों पर उठी ये आवाज अब ट्रंप सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत की मदद से श्रीलंका को मिली राहत। मिडिल ईस्ट संकट के बीच जब दुनिया तेल के लिए तरस रही है, तब भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए श्रीलंका को संकट से बाहर निकाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक फोन कॉल के बाद भारत ने 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम कोलंबो भेज दिया, जिसमें 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल शामिल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुकुमारा दिसानायके से लेकर सांसदों तक ने भारत को धन्यवाद दिया है। होर्मुज संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए यह मदद जीवन रेखा बन गई है और भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति एक बार फिर चमक उठी है। नेक्स्ट खबर, खाड़ी में भारत की दोस्ती की जीत। मिडिल ईस्ट के युद्ध के बीच जब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तब खाड़ी देशों ने भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की मदद के लिए खाड़ी देशों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि संकट के समय में भारतीयों को हर तरह की सहायता मिल रही है। 1 महीने से जारी इस युद्ध के बीच होर्मुज संकट ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। ऐसे में भारत ने अपने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। यह दिखाता है कि मुश्किल वक्त में मजबूत रिश्ते ही असली ताकत बनते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान की खुली धमकी से बढ़ा युद्ध खतरा। मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उसके सैनिक जमीन पर उतरे तो ताबूतों में वापस जाएंगे। तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर वेलकम टू हेल लिखकर खुली चुनौती दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी में है और जमीनी हमले का विकल्प भी देख रहा है। ईरान का कहना है कि उसकी सेना पूरी तरह तैयार है और हर हमले का जवाब दिया जाएगा। अब यह टकराव पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेलता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान की सत्ता में फूट से बढ़ा संकट। ईरान में युद्ध के बीच अब सत्ता की जंग भी भड़क उठी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पड़ोसी देशों पर हमले के खिलाफ हैं और अर्थव्यवस्था को बचाने की बात कर रहे हैं, जबकि आईआरजीसी लगातार आक्रामक रुख अपनाने पर अड़ा है। फैसलों के अधिकार को लेकर भी टकराव तेज हो गया है। 1 महीने की जंग और शीर्ष नेताओं की मौत के बाद यह संघर्ष और खतरनाक हो गया है। अब ईरान के अंदर की यह लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट संकट को और भड़का सकती है। नेक्स्ट खबर, त्रिंकोमाली से बनेगा ऊर्जा का नया किला। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में दूसरे विश्व युद्ध के दौर के तेल टैंक को फिर से जिंदा करने का बड़ा प्लान तैयार हो गया है। भारत और यूएई मिलकर इस प्रोजेक्ट को क्षेत्रीय ऊर्जा हब में बदलने जा रहे हैं। 99 टैंक और 12,000 किलोलीटर क्षमता वाले इस फार्म को आधुनिक बनाया जाएगा। हॉर्मुज संकट से हिलती सप्लाई के बीच ये कदम श्रीलंका के लिए लाइफलाइन बन सकता है। भारत की रणनीति साफ है, पड़ोसी को मजबूत करो और पूरे हिंद महासागर में अपनी ऊर्जा पकड़ मजबूत करो। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान पर इजराइल का महावार। पश्चिम एशिया का युद्ध 30वें दिन में पहुंच गया है और हालात और खतरनाक हो गए हैं। इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में वो ईरान के परमाणु ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर पर जबरदस्त हमला करेगा। टारगेट को जरूरी, अहम और अतिरिक्त कैटेगरी में बांटा गया है। दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान पर जमीनी हमले की धमकी दे रहा है, जबकि ईरान ने पलटवार की पूरी तैयारी का ऐलान कर दिया है। इसी बीच लेबनान में एम्बुलेंस पर हमले से तनाव और बढ़ गया है। पूरा मिडिल ईस्ट अब बारूद के ढेर पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, रूस की तिजोरी भरी फिर भी सोना बिका। मिडिल ईस्ट जंग में जहां अमेरिका रोजाना 12,000 करोड़ रुपए गंवा रहा है, वहीं रूस हर दिन 7,212 करोड़ रुपए कमा रहा है। तेल की बढ़ती कीमत और हॉर्मुज संकट ने पुतिन की तिजोरी भर दी है।
इसके बावजूद रूस ने 25 साल में पहली बार 14 टन सोना बेच दिया। 2 महीनों में 5 लाख आउंस गोल्ड बाजार में उतार दिया गया। वजह है यूक्रेन युद्ध का बढ़ता खर्च और बढ़ता बजट घाटा। ऊंची कीमत का फायदा उठाकर रूस कैश जुटा रहा है ताकि युद्ध की आग में अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रख सके। नेक्स्ट खबर, WTO में चीन के खिलाफ भारत की अकेली हुंकार। WTO के मंच पर भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। चीन के समर्थन वाले इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के खिलाफ भारत अकेला खड़ा है। तुर्की ने भी पीछे हटकर भारत को अकेला छोड़ दिया। भारत ने साफ कहा है कि यह समझौता WTO के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करेगा और बैकडोर एंट्री का रास्ता खोल देगा। कैमरून में चल रहे सम्मेलन में भारत ने जोरदार विरोध दर्ज किया और साफ संदेश दिया कि नियमों से खिलवाड़ नहीं चलेगा। अब वैश्विक व्यापार की इस जंग में भारत अकेला लेकिन मजबूती से डटा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में शिक्षा क्रांति का बड़ा धमाका। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही शिक्षा सिस्टम में भूचाल ला दिया है। 100 दिवसीय एक्शन प्लान के तहत स्कूल और यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। 60 दिनों में सभी राजनीतिक ढांचे हटेंगे और 90 दिनों में गैर राजनीतिक स्टूडेंट काउंसिल बनेगी। 5वीं तक परीक्षा खत्म कर दी गई है और विदेशी नाम वाले संस्थानों को भी बदलना होगा। अब शिक्षा सिर्फ पढ़ाई का केंद्र बनेगी, राजनीति का अखाड़ा नहीं। बालेन सरकार के इस फैसले ने पूरे दक्षिण एशिया में नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, भारत को अमेरिका का साफ संदेश। भारत और पाकिस्तान के संभावित टकराव पर अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है। वॉशिंगटन अब बिना शर्त भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने संकेत दिया है कि उसके फैसले सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित होंगे, न कि किसी दोस्ती या नैतिकता पर। इंडो पैसिफिक में भारत अहम साझेदार जरूर है, लेकिन पाकिस्तान को अलग थलग करने में अमेरिका साथ नहीं देगा। नई रणनीति में अमेरिका मुद्दों के आधार पर सहयोग करेगा और सुरक्षा गारंटी से दूरी बनाए रखेगा। साफ है कि अब भारत को अपनी ताकत पर ही भरोसा करना होगा। नेक्स्ट खबर, ईरान की अमेरिका को सीधी चुनौती। मिडिल ईस्ट में तनाव अब विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर ये कैरियर उसकी रेंज में आया तो हमला तय है। ड्रोन और मिसाइल हमले तेज हो चुके हैं और खाड़ी देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुबई और दोहा में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर मंडराता खतरा अब वैश्विक तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ये जंग अब पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिका की चाल पर ईरान का बड़ा आरोप, बातचीत की आड़ में जमीनी हमले की तैयारी का दावा। तेहरान ने दी खुली चेतावनी कि अगर एक भी सैनिक जमीन पर उतरा तो जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। यूएसएस त्रिपोली की तैनाती से बढ़ा तनाव, जंग अब और भड़कने के संकेत। नेक्स्ट खबर, रजा पहलवी की एंट्री से ईरान में नई सियासी हलचल। अमेरिका से हमले तेज करने की मांग, कहा नया ईरान बनेगा आर्थिक ताकत। अगले 1 दशक में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का योगदान देने का दावा। सत्ता परिवर्तन की आहट से मिडिल ईस्ट में बढ़ी बेचैनी। नेक्स्ट खबर, होर्मुज संकट ने दुनिया में मचाया हड़कंप। भारत से लेकर वेनेजुएला तक ईंधन बाजार में भारी उथल पुथल। पाकिस्तान में केरोसिन महंगा और हवाई टिकट 1.5 गुना तक बढ़े। वैश्विक सप्लाई चेन हिल गई। तेल की जंग अब हर देश की जेब पर सीधा हमला बन गई। नेक्स्ट खबर, भारत में ऊर्जा बदलाव का बड़ा संकेत। लाखों नए पीएनजी कनेक्शन के साथ एलपीजी पर निर्भरता कम करने की मुहिम तेज। हजारों उपभोक्ताओं ने गैस कनेक्शन सरेंडर किया। होटल ढाबों को पीएनजी से जोड़ने की तैयारी। सरकार का साफ संदेश कि भविष्य अब पाइपलाइन गैस का होगा। नेक्स्ट खबर, तेल संकट से जूझते पाकिस्तान ने लिया सख्त फैसला। हर शनिवार और रविवार स्मार्ट लॉकडाउन लागू होगा। बाजार, फैक्ट्री और सड़कें रहेंगी बंद। शादियों पर भी रोक। देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा दबाव अब जनता की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने लगा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में महंगाई का विस्फोट। ईरान जंग के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 से 35 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी। होर्मुज संकट से तेल सप्लाई प्रभावित। ट्रंप सरकार पर बढ़ा दबाव। अब आम अमेरिकी की जेब पर युद्ध का सीधा असर दिखने लगा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के उलझते ही चीन ने दिखाया असली रंग। ताइवान के आसपास 19 फाइटर जेट और कई युद्धपोत तैनात। दबाव बनाने की बड़ी रणनीति। एशिया में नई टेंशन। दुनिया की निगाहें अब 2 मोर्चों पर टिक गई हैं जहां हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर, क्रिकेट कूटनीति का बड़ा ट्विस्ट। बांग्लादेश ने आईपीएल पर लगा बैन हटाया। भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की रणनीति।
कुछ ही समय पहले जिस लीग पर रोक थी, अब उसी को मिली हरी झंडी। खेल के जरिए बढ़ती दोस्ती ने नया संकेत दे दिया है। नेक्स्ट खबर। क्यूबा ने अमेरिका पर लगाया बड़ा आरोप, ईंधन नाकेबंदी को बताया निर्मम रणनीति। विदेश मंत्री ने कहा अमेरिकी दावे और हकीकत में बड़ा फर्क। संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई, दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर। ईरान ने स्कूल हमले के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। 2 अधिकारियों की तस्वीर जारी कर पूरी दुनिया के सामने आरोप लगाया। कहा इन आदेशों से सैकड़ों मासूमों की जान गई। जंग अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक मोर्चे पर भी भड़क गई है। नेक्स्ट खबर। ईरान का रणनीतिक कदम, पाकिस्तान के 20 जहाजों को होर्मुज पार करने की मंजूरी। भारत के 2 एलपीजी टैंकर भी सुरक्षित निकले। युद्ध के बीच राहत की खबर, लेकिन समुद्री रास्तों पर खतरा अभी भी बना हुआ है और वैश्विक सप्लाई पर नजरें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बीच पश्तूनों की बड़ी पहल, पेशावर में जिरगा बुलाकर शांति की कोशिश। बॉर्डर पर रहने वाली जनता की बढ़ती परेशानियों ने समाज को एकजुट किया। अब नजरें इस पर टिकी हैं कि मुनीर और तालिबान इस अपील को मानते हैं या नहीं। नेक्स्ट खबर। नेपाल में नई स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता चर्चा में। दिल्ली के एम्स से पढ़ाई और भारत से गहरा कनेक्शन। मेडिकल बैकग्राउंड के साथ अब देश की हेल्थ पॉलिसी संभालेंगी। नई सरकार में बड़ा चेहरा बनकर उभरी। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर बाजवा का निधन। बाथरूम में गिरने से सिर में लगी चोट बनी मौत की वजह। रिटायरमेंट के बाद भी राजनीति और सुरक्षा मामलों में असर रखने वाले चेहरे का अचानक अंत। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में महंगाई का नया झटका। 28 दिनों में 5वीं बार जेट फ्यूल महंगा। कुल बढ़ोतरी 288 रुपए तक पहुंची। हवाई किराए बेलगाम, आम जनता की जेब पर सीधा वार। नेक्स्ट खबर। पश्चिम एशिया संकट के बीच शशि थरूर का बड़ा बयान। कहा देश हित में राष्ट्रीय एकता सबसे जरूरी। राज्यों का केंद्र के साथ कदम मिलाकर चलना कर्तव्य। संकट के समय राजनीति से ऊपर उठने की अपील। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का वीडियो वायरल। मिस्र के विदेश मंत्री का स्वागत करते वक्त अचानक फिसले और जमीन पर गिरे, बाल बाल बचे। कूटनीतिक मंच पर यह घटना चर्चा का विषय बन गई। नेक्स्ट खबर। ईरान का बड़ा दावा, सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमला। अत्याधुनिक E-3 सेंट्री विमान को नुकसान पहुंचाने की बात। मिडिल ईस्ट में तनाव और भड़कने के संकेत। नेक्स्ट खबर। केरल में पीएम मोदी का जोरदार हमला। त्रिशूर रोड शो और पलक्कड़ रैली में एलडीएफ और यूडीएफ पर भ्रष्टाचार के आरोप। कहा राज्य 2 स्वार्थी राजनीति के जाल में फंसा। भाजपा से बढ़ता डल साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में एमसीडी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। निगम कानून में बदलाव की तैयारी। छोटे उल्लंघनों पर अब नहीं चलेगा आपराधिक केस, जेल की जगह लगेगा आर्थिक जुर्माना। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बड़ा बूस्ट। आम जनता और व्यापारियों को राहत का संदेश। नेक्स्ट खबर। नोएडा एयरपोर्ट पर सियासी संग्राम तेज। मायावती का बड़ा दावा। कहा उनकी सरकार में ही बन जाता प्रोजेक्ट। कांग्रेस ने डाला रोड़ा। समाजवादी पार्टी पर भी साधा निशाना। उद्घाटन से पहले क्रेडिट की लड़ाई ने पकड़ी रफ्तार। नेक्स्ट खबर। अखिलेश यादव का चुनावी दाव। महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा। झूठे मुकदमे वापस लेने की घोषणा। किसानों को बाजार दर पर मुआवजा देने का भरोसा। भाजपा पर तीखा हमला करते हुए सरकार को बताया ड्राई क्लीन शॉप। नेक्स्ट खबर। बृजभूषण शरण सिंह का बयान बना सियासी तूफान। देश में 2 खलनायक बताकर मुसलमान और सवर्ण का नाम लिया। भाजपा पर भी परोक्ष वार। सवर्णों को एकजुट होने का आह्वान। सोशल मीडिया पर बयान ने मचाई जबरदस्त हलचल। नेक्स्ट खबर। बिहार राजनीति में हलचल। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे पर सस्पेंस। तय मुहूर्त पर फैसला बदलने से बढ़ी चर्चा। राज्यसभा पहुंचने के बाद भी विधायक पद पर स्थिति स्पष्ट नहीं। राजनीतिक गलियारों में तेज अटकलें। नेक्स्ट खबर। बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी में बड़ा विवाद। मुस्लिम छात्र को आतंकी कहने पर प्रोफेसर सस्पेंड। वायरल वीडियो के बाद एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। छात्र संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। मामला बना राष्ट्रीय चर्चा का विषय। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका रिश्तों पर बड़ा बयान। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बताया आर्थिक विकास और सुरक्षा सहयोग को मजबूत आधार। सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और डिजिटल सेक्टर में साझेदारी से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते संबंध। भविष्य में और गहराएगा रणनीतिक तालमेल। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।